कल हमने इमल भाभी को रास्ते में किसी गाड़ी का इंतजार करते हुए देखा था। तो कल मुझे मम्मी ने फौरन कहा कि इमल भाभी के लिए नई गाड़ी चाहिए। मम्मी मुझे ये कबूल नहीं है। कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अम्मा कि अब मैं आज़ाद हूँ और सिर्फ तुम। और जो इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है नाजरीन, अल्लाह वेलकम टू पाक माय उसे वही चैनल। देते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेरम जो कि बहुत ज़्यादा ही और जहाँ तक इंटरेस्टिंग मेरी हो बात रहा है, इसमें हम मेरे आपको नसीब में बताएंगे फ़ान लिखा दुर्दाना था बेचारी तो कोई चीज़ सोच भी नहीं सकती। और मैं जैसे खुश ही हूँ ये इस बात दोनों से माँ बेटियाँ कोई कि मेरी बात कर अफ़ान से रही शादी होती हैं, हुई यानी इनकी और सारी अल्लाह बातें ताला सुन का लेती इतना है रहम है मुझ पर। और जो ये मनसूबा सोच रही होती है, इनके मनसूबे पे पानी फेर देती है। यानी अब अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि मम्मी फरी ठीक कह रही है, आपको अब फरी का हिस्सा दे देना चाहिए। कब तक वो इस छोटे से घर में रहेगी? आप जानते हैं ना वो छोटे से घर में कितनी मुश्किल से रह सकती है, कितनी आसाइशों से इसने ज़िंदगी गुजारी है। अब यूँ अचानक से वो छोटे से घर में चलेगी, वहाँ पर कोई सहूलत भी मौजूद नहीं, कोई मुलाजम भी नहीं, वाला वो घर के काम कैसे करेगी? आप ऐसा करें, इसका जो हिस्सा बनता है अपनी ज़िंदगी में इसे दे दें ताकि वो भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जो आप में फ़ाखरा कहती है, हाँ पहले ही मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, इसलिए तो चिड़चिड़ी होगी। मैं आज ही कुछ करती हूँ, वकील को बुलाती हूँ, इसका जो हिस्सा बनता है इसे देती हूँ। फिर फ़ाखरा कहती है कि मैंने इमल को समझाओ कि इसे गाड़ी की ज़रूरत है, वो गाड़ी ले ले, मैंने इसके नीयत से ली थी, फिर वो इस घर में वापस आ जाए। अगर वो शहरियार कमरे में नहीं रहना चाहती, किसी और कमरे में रह ले, आखिरकार है वो इस घर की बहू, हमारे घर की इज्जत है। यूँ वो सड़कों पे धक्के खाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे वो जॉब करने की भी ज़रूरत क्या है, शहरियार का यहाँ इतना बड़ा बिज़नेस है, वो संभालेगी। तो नाज़रीन आप ये भी देखेंगे कि फ़ाखरा जाती है उसके पास और उसको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। उसके वालिदैन से माफ़ी मांगेगी और अमल से भी माफ़ी मांगेगी। अमल कहेगी ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी। उसको कहती है कि तुम घर आ जाओ, तुम्हें लोगों के ऑफिस में जाके क्या ज़रूरत है काम करने की, तुम्हें चाहिए कि तुम वापस आ जाओ और शहरियार का बिज़नेस संभालो। वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं आता संभालना। फ़ान कहता है भाभी कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, मम्मी है तो हम आपको सिखा देंगे। उसकी माँ कहती है ये चाबी रख लो गाड़ी की, अगर तुम रख लोगी तो मुझे हौसला हो जाएगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मेरी तरफ से नहीं तो शहरियार की तरफ से गिफ्ट समझ कर ही रख लो। तो नाजरीन अब वो सोच रही है, उसके वालिदैन भी कह रहे हैं कि बेटा माँ बाप सारी ज़िंदगी नहीं रहते साथ, तो इसलिए तुम अपनी सास की बात मान लो और हम आपकी शादी भी कर देंगे, तुम शहरियार का बिज़नेस संभाल लो। वो कहती है मम्मा मुझे लगती है फ़ाखरा बेगम पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चालें चल चुकी है, अब भी हो सकता है इसकी कोई चाल हो। तो वो कहती है नहीं बेटा, जिसके 2 जवान बेटे फौत हो चुके हों वो अब भी नहीं बदलेगी तो कब बदलेगी। उधर देख के दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि अब आयम्मा जो है एनी के ख़िलाफ़ हो चुकी है। एनी को जिलाने के लिए वो बार बार अफ़ान के सामने आएगी, कभी इसका हाथ पकड़ेगी, कभी इससे गले मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन ताकि एनी देखे और इन दोनों के दरमियान नफ़रत की आग भड़क उठे और वो एक दूसरे को छोड़ दें और मैं अफ़ान से शादी कर लूं और जो इतना भी सब कुछ है मैं हथिया लूँ और आखिर में हमारा बदला पूरा हो जाएगा। हम खाला को और उसकी बहुओं को इस घर से धक्के में मार मार निकाल देंगे और फरी को भी एक पाई तक नहीं देंगे। तो अमल के वालिदैन समझाएंगे और कहेंगे कि बेटा औलाद का बहुत बड़ा दुख होता है, देखो अब फ़ाखरा बेगम कितनी ढल चुकी है। तो एमल पूछेगी मम्मा बाबा बताएं अब आपको क्या मसला है। वो कहती है मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि तुम अभी जवान हो, तुम अपना घर बसा सकती हो, सारी ज़िंदगी हमने आपके साथ तो नहीं रहना। वो कहती है कि मैं रह सकती हूँ, सारी ज़िंदगी शहरियार के नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। अमल कहती है हाँ मैं जज्बाती हो रही हूँ और आपको मेरे जज्बात की कदर करनी चाहिए। उधर दर्दाना फ़ाखरा को कहती है कि आप क्या कर रही हैं, आपने कोई बात करते हुए मशवरा भी नहीं लिया, लेकिन पता तो चल चुका है। वो कहती मैंने मुनासिब नहीं समझा, जब मेरा फ़ैसला सामने आएगा तुझे पता चल जाएगा। वो कहती है आप अम्मा बैठी होती है, अम्मा कहती खाला आप अपनी चहेती बहू को खुद ही समझा लें कि वो तमीज़ से बात करे, आज तो उसने मुझे शट अप की कॉल दे दी है।
मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। नेक्स्ट टाइम उसने मुझसे कोई बदतमीज़ी की तो मैं एक झाड़ दूँगी। जब वो अफान का हाथ पकड़ती है तो एनी देख लेती है। एनी बहुत गुस्सा आती है। एनी कहती है कि आपने जैसे हमदर्दी से मुझसे शादी की है, आप उससे भी हमदर्दी करके शादी कर लेंगे। आप उसका हाथ झटक भी सकते थे। अफान कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे आने से पहले इसका हाथ झटक दिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ढीठ है। वो जानबूझ के तुम्हें जलील करने के लिए और मेरी नज़रों के समाने के लिए ऐसे कर रही है। आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? वो कहती मुझे आप पे यकीन है पर लोगों पर यकीन नहीं। तो नाज़रीन, अब वो अपनी अच्छी हरकतों पे आ चुकी है दुर्दाना और उसकी बेटी। आयमा कहती है अफान मैं सिर्फ़ आज़ाद हूँ, अब मैं सिर्फ़ तुम्हारी मुंतज़िर हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैंने बहुत अरसा आपके साथ बचपन में गुजारा है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है अफान इसके साथ शादी कर लेगा या एनी को यकीन आ जाएगा? और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आयमा वापस आ जाएगी और वो शहरयार का बिज़नेस संभाल लेगी। वो इतना अरूज पर पहुंच डालेगी। वो कहती है कि अगर हम एक डील आ रही है उसके ऊपर प्रमोशन करते हैं तो हम दुनिया के टॉप 3 नंबर पर आ जाएगी हमारी कंपनी। और वो दुर्दाना और उसकी बेटी तो जेलस होकर रह जाएंगी। वो कहेंगी वाह। अब अफान और उसकी वालदा बार बार चक्कर लगाते हैं और कल से आयमा ऑफिस में भी जाएगी। तो नाज़रीन, क्या लगता है वो सब कुछ इससे बहाने से छीन लेंगी, उसकी फ़ाइल छुपा देंगी या फिर नाराज़ हो जाएंगी? तो दूसरी तरफ अफान की वालदा कहेगी ठीक है, अगर आप नहीं रहना चाहती, आपको इधर कोई तंगी है तो आप यहाँ से चली जाएंगी। वो भी जवाब दे देती है। कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़